वेलकम एवरीवन। आज के इस माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री को डिकोड करने वाले हैं जो सीधा सेंचुरीज ओल्ड इस्लामिक प्रोफेसीज को आज की 21st सेंचुरी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करती है। ये अप्रोच वाकई बहुत फैसिनेटिंग है, तो चलिए बिना किसी डिले के सीधा डाइव इन करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो ये एक्सप्लेनर उठाता है वो ये है कि क्या आज की एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्चुअली उन एंड टाइम्स की निशानियों को पूरा कर रही है। देखिए, आज हमारा मोटिव किसी बात को एब्सोल्यूट सच या झूठ साबित करना बिल्कुल नहीं है। हम बस एक न्यूट्रल लेंस से ये देखने वाले हैं कि सोर्स मटेरियल इन एंशिएंट टेक्स्ट्स और आज के हाईटेक एडवांसमेंट्स के बीच आखिर कैसे क्रेजी कनेक्शंस बनाता है। आगे बढ़ने से पहले फटाक से आज का रोड मैप देख लेते हैं ताकि टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर रहे। पहले हम दज्जाल की एंशिएंट प्रोफेसीज देखेंगे, फिर उसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट कनेक्शन, उसके बाद द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम, फिर ईसा और दज्जाल की आखिरी बैटल और एंड में याजूज माजूज यानी गॉग एंड गॉग के एंड का पूरा सीक्वेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एंशिएंट प्रोफेसीज ऑफ दज्जाल। यहाँ पूरा फोकस है उन एंशिएंट वार्निंग्स और हिस्टोरिकल इनकाउंटर्स पर जो सोर्स मटेरियल में डीपली एक्सप्लेन किए गए हैं। सॉस की शुरुआत होती है एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी से। होता क्या है कि तमीम दारी नाम के एक शख्स एक मैसिव तूफान में फंसने के बाद एक अनजान आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां उनका सामना अल जस्सासा नाम के एक अजीब बीस्ट से होता है। वो बीस्ट उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां एक जायंट इंसान लिटरली जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। और गेस व्हाट, उस इंसान ने खुद को दज्जाल बताया। डॉक्यूमेंट्री इस बात पर बहुत हेविली जोर देती है कि दज्जाल एक्चुअली पहले से ही इस अर्थ पर मौजूद है और बस किसी कोने में अपनी आज़ादी का वेट कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1400 साल पहले उस जंजीरों में जकड़े दज्जाल ने ना कुछ बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछे थे, और डॉक्यूमेंट्री उन्हीं सवालों को आज के प्रेजेंट डे इकोलॉजिकल क्राइसिस से स्मार्टली कनेक्ट करती है। उसने बेसान के पेड़ों, सी ऑफ गैलिली और जुहार के चश्मे के बारे में पूछा था। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, बेतश्यान, जिसे पहले बेसान कहा जाता था, वहां प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर डिक्लाइन पर है। सी ऑफ गैलिली का वाटर लेवल पिछले 50 सालों से कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जुहार का स्प्रिंग तेजी से सूख रहा है। ये एनवायरमेंटल कनेक्शंस सच में इस एंशिएंट इंटरैक्शन को एक बिल्कुल नया और ऑनेस्टली थोड़ा डरावना कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड दज्जाल। ये प्रैक्टिकली इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा वाव फैक्टर है, जिसे देखकर दिमाग घूम जाता है, क्योंकि यहाँ सुपरनैचुरल पावर्स को बिल्कुल स्मूथली आज के कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया गया है। एक तरफ वो एंशिएंट प्रोफेसी है कि दज्जाल अपने इशारे पर आसमान से बारिश करवाएगा और मुर्दों को जिंदा करेगा, राइट? और दूसरी तरफ इसका बिल्कुल मॉडर्न इक्विवेलेंट देखिए, क्लाउड सीडिंग और एआई वॉइस क्लोनिंग। डॉक्यूमेंट्री डीपली पॉइंट आउट करती है कि कैसे यूएई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग अब प्रैक्टिकली एक एवरीडे रियलिटी बन चुकी है। कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि दज्जाल शायद कोई ट्रू मैजिक नहीं, बल्कि ऐसी ही एडवांस ट्रिकरी और टेक्नोलॉजी यूज करके इजीली लोगों को मैनिपुलेट करेगा। और भी क्रेजी स्पेसिफिक डिटेल्स में जाता है। वो कहता है कि अपने उन ग्रैंड इल्यूजन्स को क्रिएट करने के लिए वो एडवांस्ड एआई वॉइस और फेस क्लोनिंग, स्मार्ट ग्लासेस के जरिए सुपर रियलिस्टिक होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस और यहाँ तक कि न्यूरालिंक जैसी ब्रेन चिप्स का फ्रीली यूज कर सकता है। और इन सब में सबसे माइंड ब्लोइंग इंटरप्रिटेशन पता है क्या है? हदीस में जिक्र है एक सफेद गधे का जिसके कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। डॉक्यूमेंट्री ने इसको लिटरली एक मॉडर्न वाइट कमर्शियल एयरप्लेन से कंपेयर किया है, जिसके थ्रू ग्लोबली एक्सट्रीम फास्ट ट्रैवल पॉसिबल हो पाएगा। सोचिए ये कितने ब्रिलियंटली पुरानी प्रोफेसीज को आज के मॉडर्न लेंस से डिकोड कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम। यहाँ से हमारा सोर्स पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिस्टम्स की डीप और थोड़ी कॉम्प्लेक्स दुनिया में शिफ्ट होता है। यहाँ डॉक्यूमेंट्री एक बहुत ही स्ट्राइकिंग विजुअल क्लिप दिखाती है, जहाँ कुछ ज्यूइश रैबाइज इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मसीहा अभी तक नहीं आया है, उसके आने की तैयारी करो। अब देखिए, यहाँ हम स्ट्रिक्टली और कंप्लीटली सिर्फ सोर्स मटेरियल रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एम किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या साइड को इंडोर्स करना नहीं है। सोर्स बस इफेक्टिवली ये क्लेम करता है कि ये सारे करंट जियोपॉलिटिकल मूव्स बैकग्राउंड में छुपके से दज्जाल के आने का ग्राउंडवर्क सेट कर रहे हैं। और इस ग्राउंडवर्क का जो अल्टीमेट फ्रेमिंग है वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर,
यानी एक कंप्लीट दज्जाली सिस्टम। सोर्स के हिसाब से इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, वन गवर्नमेंट, जहां यूनाइटेड नेशंस या यूएस का एक डोमिनेंट ग्लोबल इन्फ्लुएंस दिखता है। दूसरा, वन करेंसी सिस्टम, जैसे पहले सिर्फ डॉलर का डोमिनेशन और अब क्रिप्टो का राज, जो धीरे धीरे हर इंसान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर होल्ड बनाता है। और तीसरा, जो आज सबसे रिलेटेबल लगता है, डिजिटल सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक्स और डिजिटल आईडीज के थ्रू इंसान के टोटल डेटा का कंट्रोल। डॉक्यूमेंट्री इस पूरे स्ट्रक्चरल सेटअप को एक इनएस्केपेबल ग्लोबल कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह प्रेजेंट करती है। ठीक है, अब मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, द बैटल ऑफ ईसा एंड दज्जाल। ये बेसिकली वो हाईली क्लाइमैक्टिक फ्यूचर टाइमलाइन है जिसका बरसों से इंतजार बताया जाता है, जहां इमाम मेहदी और हजरत ईसा का दज्जाल के साथ फाइनल फेस ऑफ होगा। सोर्स में ये पूरा सीक्वेंस बहुत ही फास्ट पेस्ड और सिनेमैटिक वे में डिस्क्राइब्ड है। एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले नियर फ्यूचर में इमाम महदी राइज होंगे और दज्जाल सीरिया पर अटैक करेगा। इसके ठीक बाद हजरत ईसा दमास्कस की एक सफ़ेद मीनार पर फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए ज़मीन पर डिसेंड करेंगे। और फिर आता है अल्टीमेट क्लाइमैक्स। दज्जाल उनसे बचकर एस्केप करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा उसे मकाम लुट पर इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इंटरेस्टिंगली, आज वही एग्जैक्ट लोकेशन इजराइल का मॉडर्न बेन गुरियन एयरपोर्ट है। ये एंशिएंट प्रोफेसी और मॉडर्न ज्योग्राफी का ओवरलैप ना सच में काफ़ी माइंड बॉगलिंग है। तो दज्जाल के आखिरी खत्मे के बाद आखिर ये दुनिया दिखेगी कैसी? टेक्स्ट हमें बताता है कि उसके मरते ही उसके बनाए हुए सारे के सारे वो हाईटेक इल्यूजन्स तुरंत एक झटके में कोलैप्स हो जाएंगे। इसके बाद धरती पर एब्सोल्यूट पीस और ग्लोबल जस्टिस का एक बिल्कुल नया फ्रेश एरा स्टार्ट होगा। सॉस बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि पॉवर्टी यानी गरीबी कंप्लीटली जड़ से इरेडिकेट हो जाएगी, वेल्थ का एब्सोल्यूटली परफेक्ट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और नेचर में एक ऐसी परफेक्ट हार्मनी बनेगी कि एक वाइल्ड भेड़िया भी लिटरली एक बकरी के साथ शांति से आराम करेगा। और ह्यूमैनिटी अगले कुछ सालों तक एक ही सिंगल बिलीफ सिस्टम के अंडर पूरी तरह यूनाइटेड रहेगी। लेकिन ठहरिए, स्टोरी यहाँ कंप्लीटली खत्म नहीं होती। चलिए चलते हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, सेक्शन 5, द एंड ऑफ गॉग एंड मैगॉग। ये इस पूरे मटेरियल में बताया गया आखिरी और सबसे मैसिव अपोकलिप्टिक इवेंट है। अब इस मैसिव इवेंट को प्रॉपर्ली समझने के लिए ना हमें प्रैक्टिकली थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक एंशिएंट पर्शिया के टाइम्स में जाना होगा। वहाँ हिस्ट्री में क्लियरली जिक्र मिलता है एक जस्ट रूलर किंग धूलकर्नाइन का। उन्होंने याजूज माजूज यानी गॉग एंड मेगॉग नाम की हाईली केओटिक और डिस्ट्रक्टिव ट्राइब्स को रोकने के लिए 2 पहाड़ों के बीच मोल्टन आयरन यानी पिघले हुए लोहे की एक जायंट वॉल बनाई थी, और उन आउट ऑफ कंट्रोल ट्राइब्स को उस वॉल के पीछे हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया था। और बस वही वॉल टूटने से ये इंटेंस फाइनल सीक्वेंस स्टार्ट होता है। स्टेप्स देखिए। जैसे ही वो आयरन वॉल टोटली ब्रेक होगी, स्टेप 1 में याजूज माजूज आज़ाद होकर अर्थ के बचे हुए सारे रिसोर्सेज को बुरी तरह से कंज्यूम और डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। ऐसे एक्सट्रीम केओटिक वक्त में स्टेप 2, हजरत ईसा और उनके बचे हुए फॉलोअर्स नेचुरली माउंट तुर पर जाकर रेफ्यूज लेंगे। फिर आता है स्टेप 3, जब वो सब डेस्परेट होकर अल्लाह से दुआ करेंगे तो एज अ डिवाइन इंटरवेंशन एक ऐसी सडन बीमारी आएगी जो यजूज माजूज की पूरी ह्यूज आबादी को बेसिकली ओवरनाइट टोटली खत्म कर देगी। और फाइनली स्टेप 4, जायंट बर्ड्स आकर धरती की टोटली सफाई करेंगे, जिसके बाद ह्यूमैनिटी का एब्सोल्युटली आखिरी गोल्डन एरा शुरू होगा, और उसके बाद इवेंचुअली हजरत ईसा मदीना में बहुत पीसफुली वफात पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये इंटेंस एक्सप्लेनर? जैसे जैसे एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं और दुनिया की ग्लोबल पावर्स तेजी से शिफ्ट हो रही हैं, हमें जेन्युइनली ये सोचना पड़ता है कि क्या हम वाकई इन एंशिएंट टेक्स्ट में बताए गए उन फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स के आसपास पहुंच रहे हैं। इस सोर्स मटेरियल ने इन हजारों साल पुरानी प्रोफेसीज और आज के हाईली मॉडर्न वर्ल्ड के बीच जो क्रीपी और डायरेक्ट पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं, वो टेक्निकली काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग है। इस टॉपिक पर ना थोड़ा ध्यान से ज़रूर सोचिए और अपनी क्यूरियोसिटी और लर्निंग का ये अमेजिंग सफ़र ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं जल्दी।